अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें हम पाइथन को बेसिक से एडवांस की तरफ लेके चलेंगे। तो इसमें आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है पाइथन वेरिएबल्स। पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली एक कंटेनर का काम करते हैं जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। यानी कि जो एक्स है ये एक वेरिएबल है, इसमें हमने बॉब को सेव करवाना है, तो ये एक्स एक वेरिएबल होगा। जैसे ये ट्रू है, ट्रू बूलियन वैल्यू होती है, उसको हम वाई में स्टोर करवाएंगे। 35 है, इसको इस कंटेनर में स्टोर करवाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल कंटेनर का काम करता है। तो इसकी डेफिनेशन है कि पाइथन वेरिएबल आर सिंपली कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। यानी कि पाइथन वेरिएबल्स कंटेनर का काम करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। अनलाइक अदर लैंग्वेजेस सच एज जावा, जावा के अलावा पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल सो एज यू क्रिएट वन मोमेंट यू फर्स्ट असाइन टू इट। अब इस बात का मतलब ये है कि ये देखिए, ये जावा है। जावा में अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था तो हम लिखते थे इंट एक्स इज इक्वल टू 5। अगर फ्लोटिंग वैल्यू लेनी थी, फ्लोट वाई इज इक्वल टू 9.5। अगर स्ट्रिंग वैल्यू लेनी थी तो हम लिखते थे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू अली। अब पाइथन में अगर हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो इसके साथ हमें इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल फ्लोट इस तरह का कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप एक्स को वैल्यू असाइन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि ये एक इंटीजर है। वाई को जैसे आप 9.5 डिक्लेयर किया है तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है। और ये नेम ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये जो अली है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो ये थी थोड़ी सी इसकी थ्योरी। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, हम इसकी प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं कि किस तरह हम वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक फ़ाइल बनाएंगे, वेरिएबल्स डॉट पी वाई। कोई भी आपने फ़ाइल बनानी है उसके बाद पी वाई आपने लाजमी लिखना है। अब हम चाहते हैं जी एक्स इज इक्वल टू 5। ये मैंने वेरिएबल बना दिया जिसमें 5 स्टोर करवा दिया। इसमें हमें सेमी कोलन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, एक्स को प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि एक्स में क्या स्टोर है, तो मैं प्रिंट एक्स लिखूंगा। तो ये एक्स के अंदर जो स्टोर होगा ये उसे शो करवा देगा। ये देखें, एक्स के अंदर 5 स्टोर था तो उसने 5 मुझे शो करवा दिया। इसी तरह अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नेम इज इक्वल टू अली, अली नेम अली ले लिया। अब अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट नेम, सेव किया, सेव करके इसे रन किया, तो ये देखें उसने पहले 5 प्रिंट करवाया और फिर नेम में अली स्टोर था, उसने अली प्रिंट करवा दिया। तो बेसिकली पाइथन में वेरिएबल्स खुद ब खुद जान जाते हैं कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है या इंटीजर वैल्यू है। अब मैं फ्लोटिंग की भी एक एग्जांपल देता हूँ, y इज इक्वल टू 9.5। अब मैं इसे प्रिंट करवाऊँ, सेव किया। अब जैसे मैंने इसे प्रिंट करवाया तो इसने 9.5 भी प्रिंट करके दे दिया, यानी कि y में 9 की वैल्यू 9.5 स्टोर हो गया। तो जैसे ही हम y को प्रिंट करवाएंगे तो हमें 9.5 शो करवा देगा। ये तो हमने प्रिंट करवा के देख लिया है कि कैसे ये वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर हैं ये प्रिंट हो रही हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इसकी टाइप भी चेक देखना चाहें कि इसकी टाइप क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप, टाइप और ब्रैकेट। इसी तरह इसके साथ भी, इसकी भी अगर टाइप देखना चाहते हैं कि इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, क्या है, तो इसके लिए हम टाइप प्रिंट करते हैं इससे पहले। तो ये मैंने टाइप इसलिए इसके साथ प्रिंट किया है ताकि मैं इसकी टाइप देख सकूं कि वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है या फिर फ्लोट है। क्योंकि मैंने देख तो लिया है कि एक्स में 5 स्टोर है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि वो 5 इंटीजर है, स्ट्रिंग है या फिर एक फ्लोटिंग वैल्यू है। तो मैं जैसे इसे सेव करके इसे मैं प्रिंट करूँगा तो ये देखें उसने मुझे बता दिया है जी, पहली जो वैल्यू है वो इंटीजर है, दूसरी स्ट्रिंग है, तीसरी फ्लोट है। तो इसको डिक्लेयर करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। ये पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज से मुराद जिसमें ए और ए
ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स के तौर पे यूज हो सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज में देखा होगा आपने कि ए छोट स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों एक ही तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ए अलग वेरिएबल होगा और कैपिटल ए अलग वेरिएबल होगा। इसके अलावा पाइथन एक डायनामिक लैंग्वेज है। जैसे डायनामिक से मुराद कि वो खुद ब खुद जान जाती है कि उसमें इंटीजर स्टोर है, उसके वेरिएबल में इंटीजर स्टोर है, स्ट्रिंग स्टोर है या फिर फ्लोटिंग वैल्यू कोई स्टोर है। अब हम देखते हैं जी पाइथन के वेरिएबल को किस तरह हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। किसी भी नंबर से हम पाइथन का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि अगर लिखें जी 4s इज इक्वल टू 56, तो ये हमें एरर शो करेगा क्योंकि पहला हम नंबर नहीं ले सकते, कोई भी अल्फ़ाबेट होना चाहिए। अगर आप अल्फ़ाबेट नहीं लेना चाहते तो आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं पाइथन का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। हम इस तरह एक अंडरस्कोर लगा के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल करैक्टर जैसे कि इफ़, एल्स, फाइनली, उसके बाद क्लास, इस तरह के जो रिटर्न हो गया, इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं आप ये नेम भी वेरिएबल्स के लिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये पाइथन के अंदर बिल्ट इन होते हैं, ये स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं, तो ये भी आप वेरिएबल के लिए डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको बताया कि पाइथन वेरिएबल्स किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से मेथड्स अलाउ हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अब हम ए बी सी इज इक्वल टू 10 20 30, यानी कि एक ही लाइन में हम 3 वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट ए बी और सी, दूसरी लैंग्वेज में हमने देखा होगा कि हमें प्रिंट करवाना पड़ता था इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20, इंट सी इज इक्वल टू 30, और फिर अलग अलग करके इन्हें प्रिंट करवाना पड़ता था, प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी। तो पाइथन में हम एक ही लाइन में हमने इसे डिक्लेयर किया है और अब हम एक ही लाइन में इसे प्रिंट करा के देखते हैं कि ये हमें आउटपुट देता है या नहीं। तो जैसे ही हमने इसे प्रिंट करवाया, ये देखें इसने हमें आउटपुट भी दे दी। तो पाइथन में दरअसल वेरिएबल्स का कंसेप्ट सिर्फ इतना सा ही है। बाकी एक और कंसेप्ट इसमें आता है जी, ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम फंक्शन या क्लासेस यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह जब हमारा फंक्शंस और क्लासेस का टॉपिक आएगा तो उसमें मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या फ़र्क है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।